हाय गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे आज का लीड कोड कॉन्टेस्ट का बाई वीकली कॉन्टेस्ट टू 114 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, जो कि हार्ड कैटेगरी का था। ठीक है। तो ये बेसिकली एक लाइक ग्राफ टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या दिया गया है, एक अनडायरेक्टेड ट्री दी गई है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि तुम्हें इसे स्प्लिट करना है। ठीक है। तो ऐसे कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना है कि उन कंपोनेंट्स के जो नोड्स का जो ये वैल्यू दी गई है, जो ये वैल्यू दी गई है, हर एक नोड की जो वैल्यू दी गई है करस्पॉन्डिंगली। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैं स्प्लिट करता हूँ तो मेरे पास में एक ये कंपोनेंट बनेगा और एक 1 और 3 वाला कंपोनेंट बनेगा। ठीक है। तो 1 और 3 की जो वैल्यू होगी, उसका जो सम होगा, वो तुम्हारा के से डिविजिबल होगा। ठीक है। और अगर मैं इस कंपोनेंट की बात करता हूँ, ये वाला, तो 4 और 2 और जो 0 की वैल्यू होगी। ठीक है। 4 और 2 और 0 की वैल्यू क्या होगी? 0 की वैल्यू 1 है और 2 की वैल्यू है 1। ठीक है। और 4 की वैल्यू है तुम्हारी 4। तो 4 और 5 और 6, तो 6 जो है वो तुम्हारा 6 से परसेंटाइल करने पे 0 आ जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये कंपोनेंट जो होगा वो तुम्हारा परसेंटाइल करने पे लाइक 0 आ जा रहा है। तो तुम्हें इस कंपोनेंट को, जो मेन कंपोनेंट है, उसको ऐसे स्प्लिट करना है ताकि उसको स्प्लिट करने पे जितने भी कंपोनेंट्स बन रहे हैं उनका परसेंटाइल अगर तुम करो के से, तो वो तुम्हारा 0 हो, यानी कि वो के से डिविजिबल हो। ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स तुम कितने ला सकते हो। ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स तोड़ तोड़ करके स्प्लिट कर करके तुम कितने कंपोनेंट्स बना सकते हो, वो तुम्हें बताना है। ठीक है। तो इस लाइक क्वेश्चन को करने के लिए मैं ये वाला एक टेस्ट केस लेता हूँ। ठीक है। और फिर इसको समझते हैं कि कैसे होता है। ठीक है। तो ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे पास में क्या है कि यहाँ पे जैसे 0 है। ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, फिर 6, फिर यहाँ पे 5 और अच्छा, एक और बात, ये लाइक डायरेक्टेड नहीं है। ठीक है, डायरेक्टेड नहीं, अनडायरेक्टेड ही इसको समझ लेना। ठीक है, इसको अनडायरेक्टेड ही ले लेना। ये अनडायरेक्टेड है। तो 1 हो गया और फिर उसके बाद क्या था, 3 और 4। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे 3, जस्ट 3 एंड 4 गया। तो 3 और 4 हो गया। ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यूज लिख लेता हूँ। मेरे पास में वैल्यूज क्या क्या है? तो वैल्यूज है मेरे पास में 3061 521, 3061 521। ठीक है। तो वैल्यूज है 3061 521। ओके। तो अब मुझे क्या करना है कि देखो, ये इसके करस्पॉन्डिंग मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। तो 0 के करस्पॉन्डिंग 3 वैल्यू है और 1 के करस्पॉन्डिंग 0 है, इसके करस्पॉन्डिंग 6 है, इसके करस्पॉन्डिंग 1 है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है। तो अब तुम एक बात ऑब्जर्व करना कि यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है। के की वैल्यू जो है वो मेरी 3 है। ठीक है। मेरे को 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है। तो के इज इक्वल टू 3 है मेरा। ओके। तो अगर मैं इन सब का सम कर देता हूँ। ठीक है। 1 1 6 7 7 और 3 10 10 और 2 12 12 और 5 6 12 और 5 17 और 1 18 हो गया। ठीक है। 18 को अगर तुम के से परसेंटाइल करोगे तो तुम्हारा 0 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। यानी कि तुम अगर देखोगे तो तुम्हारा ये केवल इस पूरे कंपोनेंट को लोगे, इस पूरे कंपोनेंट को, तो केवल ये भी तुम्हारा आंसर हो सकता है। ठीक है। यानी कि तुम्हारा जो आंसर है वो तुम्हारा 1 भी हो सकता है, यानी कि केवल एक कंपोनेंट भी इसको सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है। तो 1 भी तुम्हारा एक आंसर हो सकता था। लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम कंपोनेंट बताने हैं। ठीक है, मैक्सिमम कंपोनेंट बताना है। उसके लिए तुम क्या करोगे? ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर मान लो कोई नंबर है। ठीक है, कोई नंबर है नम, अगर उसको तुम परसेंटाइल करते हो के से और अगर वो तुम्हारा 0 हो जाता है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो नम होगा, अगर तुम माइनस के करोगे तो उससे भी परसेंटाइल करोगे के से, तो वो भी 0 होगा? ठीक है। चलो इसको चेक करने के लिए, इस कंडीशन को चेक करने के लिए मैं एक एक तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो अगर 18 परसेंटाइल 3 जो है, अगर वो तुम्हारा 0 है, 18 माइनस 3 करोगे और परसेंटाइल 3 करोगे तो वो भी तो 0 हो जाएगा, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कंफर्म कर लूँ कि मेरा कोई कंपोनेंट जो है, ठीक है, अगर वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि उसके जो सम आ रहे हैं, नोट्स के वैल्यूज के जो सम आ रहे हैं, अगर वो परसेंटाइल के करने पे अगर वो 0 हो जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब मैं इस कंपोनेंट के अब और डेप्थ में जा करके मैं ये देख सकता हूँ कि कहीं एक और इससे तो कंपोनेंट नहीं बन रहा है। कहीं अगर फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा कंपोनेंट है, ठीक है, ये बॉक्स तुम्हारा कंपोनेंट है, तो अगर इस ये मेरा अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं अब इसके अंदर जाके देखूंगा, इसके अंदर जाके कि अगर मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, तो ऐसा ऐसा मतलब लाइक कोई ये स्प्लिट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, लाइक ये स्प्लिट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है और अदर कंपोनेंट्स में। ठीक है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं।
तो सपोज मैं एक बार फिगर को ला देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, ये रहा अपना, ठीक है, फिगर। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इस पूरे का जो सम था वो तुम्हारा कितना आ रहा था, ठीक है। इस पूरे का जो सम था वो तुम्हारा आ रहा था 18, ठीक है। वैल्यूज क्या क्या थी, वैल्यूज थी 3061521, ठीक है। 3061521, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ तो देखो, यहाँ से पूरा जो मेरा सम आ रहा है वो 18 आ रहा है। अच्छा, अब मैं यहाँ तक का मैं जरा सम देख लेता हूँ कहाँ कितना आ रहा है। तो 6 1 7 और 8 9, ठीक है। तो इसको एक अलग कलर से कर लेते हैं, 6 7 8 और 9, ठीक है। और यहाँ तक का जो सम है वो कितना आ रहा है, 5 और 6, ठीक है, 6 आ रहा है यहाँ पे। यहाँ तक का सम आ रहा है 3, सॉरी 1, ठीक है, 1 ही तो है वैल्यू। और यहाँ से तुम्हारा सम आ रहा है 5, और ये तो 2 ही है, और ये यहाँ से भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो। अब ये 18 आ रहा है ना मेरा। अब मैं इस पूरे में जा करके चेक करूँगा कि इसको मैं और स्प्लिट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। स्प्लिट मैं कैसे कर पाऊँगा, देखो। अब मैं इसके अंदर गया, ठीक है, मान लो मैं इधर गया। तो मैं जब इधर गया तो मेरे को मिला 9, ठीक है। अब जो 9 है उसको भी तो तुम परसेंटाइल कर रहे हो 3 से, तो वो भी 0 हो जा रहा है, ठीक है। 9 को भी तो तुम परसेंटाइल कर रहे हो तो वो भी 0 हो जा रहा है। तो जब 9 परसेंटाइल 3 अगर तुम्हारा 0 हो जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम इसको यहाँ से भी स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि तुम्हें ये एक कंपोनेंट मिल सकता है, ये वाला एक कंपोनेंट, ठीक है, ये कंपोनेंट मिल सकता है। तो अब एक बात तो यहाँ पे कंफर्म है कि अगर ये कंपोनेंट मेरा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो अदर कंपोनेंट जो स्प्लिट होके मेरा बना है, यानी कि ये वाला कंपोनेंट, ये भी मेरा उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे ही वही वही प्रॉपर्टी आई जो मैंने बोली थी, कि अगर तुम्हारा जो सम है, अगर उसे तुम परसेंटाइल करते हो के से और वो 0 हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि सम सम माइनस के जो होगा, अगर उसको भी तुम परसेंटाइल करोगे के से, तो ये भी तुम्हारा 0 होना है। तो दिस इज इट, ठीक है। अगर 18 परसेंटाइल जो तुम्हारा के है, अगर वो 0 है, यानी कि 3 है, 0 है, ठीक है, तो 9 परसेंटाइल 3 भी तुम्हारा 0 होगा। और जो तुम्हारा बचा कुछ है, यानी कि जो तुम्हारा एक और 9 बचा हुआ है, तो 9 परसेंटाइल 3 भी तुम्हारा 0 होगा, ठीक है। तो बस ये तुम्हें एक कंपोनेंट मिल गया। अब क्योंकि देखो ये 1 जो था, ये 1 जो था, जस्ट अ सेकंड, ये जो तुम्हारा हाँ, ये जो तुम्हारा 1 है, ये 1 जो है, ये तुम्हारा परसेंटाइल 3 करने से 0 नहीं हो रहा है, और ये भी तुम्हारा परसेंटाइल 3 करने से 0 नहीं हो रहा है, और ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। बट अगर तुम देखोगे तो 5 और 1 6, यहाँ पे जो सम आ रहा है 6, इसको परसेंटाइल करने पे 6 लाइक 0 हो जा रहा है। तो तुम एक ये भी कंपोनेंट तोड़ सकते हो इस टोटल कंपोनेंट से, ठीक है। एक और कंपोनेंट तुम तोड़ सकते हो, और एक कंपोनेंट तुम्हारा ये 0 बच जाएगा। तो कितने कंपोनेंट हुए देखो, एक तो ये वाला मेरा हो गया 2 6 5 वाला, एक तुम्हारा 1 4 3 वाला हो गया, और एक केवल 0 बचा, ठीक है। 0 की एलोन एलोन जो इसकी वैल्यू है वो 3 है, तो ऑब्वियसली 3 परसेंटाइल 3 0 होगा, ठीक है। आई गेस अब तुम्हें बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक बार ड्राई रन करके मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो जस्ट अ सेकंड। ओके, तो देखो, पहले मैंने क्या किया, पहले मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। 0 से स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसके सारे एडजेसेंट एलिमेंट्स को देखता हूँ, एक-एक करके, ठीक है। तो मैं पहले तो इधर गया, ठीक है, फिर मैं इधर गया। अब मेरे को इसके एडजेसेंट एलिमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, इसके एडजेसेंट एलिमेंट्स मेरे को नहीं मिल रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या थी, एक बार देख लेते हैं। 3061521, 306 1 5 एंड देन 2 एंड देन 1, ओके। तो अब देखो, ओके, तो अब देखो, यहाँ पे क्या है, तो तुम इधर गए, ठीक है, इधर गए, यहाँ पे तुम्हें क्या मिला वैल्यू, 6 है। अब 6 के इधर तो कुछ नहीं है और ना ही इधर कुछ है, ठीक है। तो जब इसके इधर उधर कुछ नहीं है, तो यानी कि यहाँ से तुमने 0 रिटर्न किया, और यहाँ से भी तुमने 0 रिटर्न किया, ठीक है। ओके, तो 0 इधर लेफ्ट से आया, लेफ्ट साइड से 0 आया, राइट साइड से तुम्हारा 0 आया, या फिर जो भी है, किधर भी साइड, एक और साइड भी हो सकती है, ठीक है। मतलब कई साइड्स हो सकते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा बाइनरी ट्री नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारा बाइनरी ट्री नहीं है। यहाँ पे केवल 2 साइड्स नहीं होंगी, यहाँ पे तुम्हारा 3 4 2 1 कुछ भी हो सकता है, लाइक एनीथिंग, 1 फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, एनीथिंग, और 0 टू इंफिनिटी, एनीथिंग यू कैन से। सो अप टू द कंस्ट्रेंट वी कैन से, अप टू द कंस्ट्रेंट और एनीथिंग, ओके।
तो बस ये, इसे बाइनरी ट्री से मत कंफ्यूज होना। बाइनरी ट्री, दिस इज नॉट द बाइनरी ट्री। ओके। सो ठीक है, तो मेरे हर तरफ से यहाँ से जीरो आ गया, ठीक है, जीरो आ गया। अब देखो, अब जीरो आया और एक सिक्स हुआ तुम्हारा, तो सिक्स प्लस जीरो कितना हुआ, सिक्स हुआ। तो ये पूरा जो नोड होगा ये तुम्हें सिक्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब मैं उसी तरह इसका भी लेता हूँ। ये तुम्हें जीरो रिटर्न किया, इधर से जीरो आया। ठीक है, और ये फाइव भी था एक, तो फाइव प्लस जीरो फाइव रिटर्न करेगा। ठीक है। ओके। जस्ट अ सेकंड, ये सिक्स नहीं है, ठीक है, इसकी वैल्यू तो वन है ना, तो वन रिटर्न करेगा। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू टू। ठीक है, तो वन और टू। okay, these both, this 1 and this 2 is not divisible by 3. Okay, but if you will go here, like so from the left we got 1, from the right we got 2, and this node's value is basically 6. Okay, so if you will just sum it up, then you will get 9. Now this 9 is percentiling, just percentile it with k and you will get the 0. Okay, so if at any point at any node you are getting 0 when divided by k, so at that point you can add 1 to your answer. Okay, answer is equal to answer plus 1. At that point you can add 1 to the answer. Okay, so this is it. This was the whole approach of this particular problem. I will show you the code now. Okay, अब देखो, ये कोड है मेरा जो कि मैंने कॉन्टेस्ट के दौरान सबमिट किया। आओ देखते हैं इसे। ओके, तो देखो मैंने क्या कर दिया, मैंने एडजेसेंसी लिस्ट बनाई, एडजेसेंसी लिस्ट बनाई तुम्हारी। ठीक है, अब एडजेसेंसी लिस्ट तो बनाना काफ़ी आसान है। ठीक है, तुम्हें बताइए कि लाइक जीरो के करस्पॉन्डिंगली कौन कौन से नोड्स है जो अटैच्ड हैं। ठीक है, वन के करस्पॉन्डिंगली कौन कौन से नोड है जो अटैच्ड हैं। तो ये चीज़ तो तुम्हें आती होगी। ठीक है, चलते हैं विजिटेड। मैंने एक विजिटेड एरे बनाया, वही जीरो से तुम्हारा एन साइज एन माइनस वन तक का है तुम्हारा ये पूरा एरे। और उसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी, मैंने जीरो 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 कर दी। ठीक है, ऑब्वियसली। तो विजिटेड मैंने बना दिया। अब मैंने डीएफएस कॉल किया। ठीक है, डीएफएस कॉल किया। ठीक है, अब चलते हैं कि डीएफएस में हो क्या रहा है। आओ देखते हैं। ठीक है, देखो अब क्या हुआ कि मैंने क्या कर दिया, मैंने पहले तो मैं इस नोड पे आया, मैं आई पे आया, मैंने डीएफएस कहाँ से स्टार्ट किया है, मैंने डीएफएस जीरो से स्टार्ट किया है। तो जीरो था ना, जीरो टू, और फिर वहाँ पे वन था, फिर यहाँ पे थ्री था, यहाँ पे फोर था, फिर यहाँ पे फाइव था, यहाँ पे सिक्स था। ठीक है, तो पहले मैंने जीरो से स्टार्ट किया। तो जब मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा तो ये अपने एडजेसेंट एलिमेंट्स को देखेगा। एडजेसेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, टू है और एक वन है। ठीक है, तो पहले मान लो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, चलो टू पे गया, तो टू पे गया तो टू पे गया तो अब ये क्योंकि मेरा विजिटेड नहीं था। ठीक है, तो उससे पहले मैं टू पे जाने से पहले मैं पहले जीरो को मैं विजिटेड मार्क कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया है। ठीक है, अभी मैं गया नहीं हूँ कहीं पर भी और मैंने विजिटेड मार्क कर लिया। ठीक है, अब जो मेरा सम है, ठीक है, उसमें मैं, क्योंकि इधर से मान लेते हैं मेरा कुछ सम आया एल, और इधर से मेरा कुछ सम मान लेते हैं आया आर। ठीक है, तो अब मेरा टोटल सम ये नोड क्या रिटर्न करेगा, इसका वैल्यू प्लस एल प्लस आर। ठीक है, तो वैल्यू प्लस एल प्लस आर, तो ये जो वैल्यू है ना इसको मैंने पहले ही सम में ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ आई मैंने पहले ही ऐड कर दिया है। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ सारे नोड्स पे। ठीक है, एडजेसेंसी ऑफ आई। ठीक है, मैं इसके सारे एडजेसेंट नोड्स पे जा रहा हूँ। तो एडजेसेंट नोड्स पे जाऊंगा तो अगर वो विजिटेड नहीं है तो सम प्लस इज इक्वल टू डीएफएस। ठीक है, सिंपल सा जो मैं डीएफएस कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली ये नोड इतने पूरे का सम देगा, ये नोड इतने पूरे का सम देगा। ठीक है, उसी तरह से ये नोड वन जो है वो उसके नीचे तक का सम देगा। ठीक है, तो यही सेम चीज मैं कर रहा हूँ। अगर अगर जो मेरा सम है, ठीक है, जैसे यहाँ था टू और सिक्स और फाइव का जो वैल्यू थी उसको सम करने पे मेरा नाइन आ रहा था। तो नाइन जो मेरा सम है अगर वो परसेंटाइल के करने पे जीरो हो जाता है तो तुम आंसर में एक बढ़ा दो, वही जो मैं बोल रहा था। ठीक है, आंसर में प्लस इज इक्वल टू वन कर दो। ठीक है, आंसर को मैं ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, मेरा हर एक नोड क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्वियसली सम रिटर्न कर रहा है। ठीक है, उसके नीचे तक के जितने भी नोड होंगे इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर नोड, ठीक है, वो क्या करेगा, सम रिटर्न करेगा। तो वही मैं कर रहा हूँ, रिटर्न सम कर रहा हूँ, एंड देन दिस पर्टिकुलर आंसर विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, आई गेस यू आर टोटली अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्वियसली इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगी क्योंकि ये तुम्हारा डीएफएस कॉल है। ठीक है, डीएफएस कॉल है, ऑर्डर ऑफ जो भी होगा तुम्हारा वी प्लस टू ई जो भी तुम बोलते हो। ठीक है, इस तरह से करके। तो या दिस वाज इट। और अगर तुम्हें पसंद आया हो, काफ़ी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर तुम्हें पसंद आया हो तो तुम जरूर से यार लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर ठोक के जाना। ठीक है, और बाकी मैं थर्ड क्वेश्चन भी डालने वाला हूँ। ठीक है, ओके, सी यू गाइस, बाय बाय।